ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्वादशाधिकशततमी कक्षा। विषय सूत्रम कर्तृकृत 3467। अष्टाध्यायी निकाल ली जाए। ठीक है, बिना अष्टाध्यायी सूत्र पाठ के इन कक्षाओं का कोई अर्थ नहीं। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? कल हमने एक सूत्र किया है, लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः 3469। तो उसमें ये बताया गया था कि लकार जो है वो सकर्मक और अकर्मक धातुओं से होते हैं, और सकर्मक धातुओं से कर्तृ और कर्मणि में होते हैं, अकर्मक धातुओं से वो केवल भावे और कर्तरी में होते हैं, ऐसा। और इसके बाद कल हमने कर्तृ, कर्मणि और भावे प्रयोग किए थे। उनको करने का ये लाभ था कि वास्तव में हम कहाँ से शुरू हुए थे? ये सूत्र प्रैष अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च 33163। ये सूत्र कहते हैं कि इन तीनों अर्थों में प्रैष, अतिसर्ग और प्राप्त काल, कालेषु अर्थेषु धातोः धातु से कृत प्रत्यय होते हैं और लोट प्रत्यय भी होते हैं। तो लोट का प्रयोग हमने देख लिया था इन तीनों में, लेकिन कृत्य रह गया था। तो अब हम ये देखेंगे कि पहले ये कृत्य प्रयोग कैसे किए जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये जाना कि ये धातु अधिकार है। धातु हो 3191 से लेके 34117, पहले 90 सूत्र छोड़ दिए जाएं तो पूरा तीसरा अधिकार में। और उसके बाद ये तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ 3192, 91 के बाद 92 आया। इसमें से तत्र की जो अनुवृत्ति है वो इस सूत्र में आई, कृत अतिंग। कृत अतिंग सूत्र ने हमने देखा है कि संज्ञा किया कि जो प्रत्यय अतिंग है, तिंग वर्जित प्रत्यय अस्मिन धातु अधिकार है। ये तत्र यहां लग जाता है, अस्मिन धातु अधिकार है। इस धातु अधिकार में जो तिंग को छोड़कर प्रत्यय हैं, तिंग वर्जितः प्रत्ययः कृत संज्ञकः भवति, वो कृत संज्ञा वाला है। तो उसके बाद हमें मिला सूत्र जो कृत्याः प्रांग नवुल के नवुल शब्द नवुल समशब्दनात्। नवुल का शब्द जहाँ किया गया है वो कहाँ किया गया है? नवुल त्रिचौ में। जब इसका यहाँ से लेके इतः ऊर्ध्वम, इससे पहले और यहाँ तक जो भी प्रत्यय कहे गए हैं उनकी कृत्य संज्ञा की जाती है। तो हमने ये देखा कि कृत संज्ञा सारे जो अतिंग हैं वो कृत हैं, और कृत के अंदर यहाँ से लेके इससे पहले तक सारे कृत्या हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कृत्या की कृत संज्ञा भी रहती है और कृत्या संज्ञा भी होती है। ये नहीं कि उसका अपवाद हो जाए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो हमारा सूत्र है कृत तद्धित समासश्च, वो सूत्र कहते हैं कि कृत प्रत्ययांत, तद्धित प्रत्ययांत और समास, इन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कृत प्रत्ययांत की प्रातिपदिक संज्ञा तो है इस सूत्र से, लेकिन कृत्या प्रत्ययांत जो है कृत्य, उसकी तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। इसलिए हम भगवान ने बनाया ऐसा कि ये कृत कहलाते हैं, इसलिए इनकी प्रातिपदिक संज्ञा है। तो इनसे सुबंत, सुऔजस प्रत्यय इनसे हो जाएंगे। तो ये हमें समझ में आ गया कि कृत्य इसके अंदर एक छोटा ग्रुप है जो कृत प्रत्ययों के अंदर है, और ये कृत्य कृत भी कहलाते हैं। अब ये देखिए कि सूत्र है कर्तृकृत।
ये जो कृत प्रत्यय हैं ये कर्ता में होते हैं, कर्तृ विवक्षा में। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, कृत संज्ञकाः प्रत्ययः, ये कृत है तो इसके साथ ये जोड़ दो, कृत संज्ञकाः प्रत्ययः। ऊपर से धातु हो का अधिकार तो आ रहा है, धातु हो, धातु से कर्तरी कारके भवन्ति। कितना सरल है, कृत संज्ञा वाले प्रत्यय धातु से कर्तरी कारक में होते हैं। ठीक है, ये काशिका की वृत्ति इतनी सरल है। अब हम देख लेते हैं क्या कर्ता कर्तरी में होते हैं का क्या मतलब है। उदाहरण, जैसे शब्द है कारक, तो कृ प्लस नवुल, नवुल जो है वो कृत संज्ञक प्रत्यय है, तो कारक का मतलब करने वाला, पाठक पढ़ने वाला, चालक चलने वाला, ऐसे कर्ता। ठीक है, तो कृ प्लस त्रिच प्रत्यय है, इसका अर्थ भी करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार गंता जाने वाला, तो नंदन, नंद प्लस निच पर ल्युट, ये ल्युट हो जाने से प्रसन्न करने वाला, नंदिनी हमने सुन रखा है, तो प्रसन्न करने वाली। इसी प्रकार ग्राह, ग्रह प्लस घन पकड़ने वाला। ठीक है, तो ये कर्तृ में घन है। इस प्रकार हम समझ गए कि कैसे कृत प्रत्यय कर्तृ होते हैं। अब इसके बाद कल हम ये सूत्र करेंगे, तयोरेव कृत्य क्त खलर्था 3470। ये कहते हैं कि जो कृत्य प्रत्यय हैं वो कर्तृ में नहीं होते हैं, वो कर्म और भाव में होते हैं। वो कैसे होते हैं वो कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।